और लीजिए आखिरी मिसरा आ गया और तकरीर भी खात्मे पे पहुंच गई। सबसे मुश्किल मंजिल तो भैया यही है कि झगड़ा तो यहाँ है। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, हक्का के मानी कसम, यानी खुदा की कसम। हक बात तो ये है कि भाई ला इलाहा की बुनियाद हुसैन थे। क्यों? शाह थे, बादशाह थे, दीन को पनाह दी उन्होंने, और उन्होंने सर दे दिया और उन्होंने बेअत नहीं की जालिम की, इसलिए जनाब आली वो बुनियाद बन गए। ला इलाहा की बुनियाद बन गए। बुनियाद यानी मकान जब बनने लगता है तो जमीन खोदी जाती है और बुनियाद नीचे रखी जाती है, उसके ऊपर इमारत बनती है। तो अभी तो इमारत ही नहीं बनी, तो फिर दीन की इमारत कहाँ गई? और फिर रसूलुल्लाह ने किस चीज़ की बुनियाद रखी और फिर वो इमारत कहाँ गई? तो क्या नए सिरे से इस्लाम की बुनियाद रखी गई और नया मकान हुसैन ने तामीर किया? तो इस पे झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने कहा ये मत कहिए, और देखिए भाई ये तो मिसरा ही गलत है। रेडियो पाकिस्तान से कहा गया मिसरा ही गलत है। क्यों भाई, क्यों गलत क्यों है? उनका देखिए कलमे कुफ्र है। हाँ, पॉइंट बड़ा अच्छा निकला। आधा कलमा कलमे कुफ्र है, ला इलाहा कोई रब नहीं, ये तो कलमे कुफ्र है जब तक इल्लल्लाह ना कहो। उनका ये तो कोई रब नहीं, कोई अल्लाह नहीं है। हुसैन बुनियाद बन गए कि कोई अल्लाह नहीं है इसकी। तो भाई ये तो ये पढ़िए ही ना, मिसरा गलत है। यानी ला इलाहा कोई इलाह नहीं, इसकी बुनियाद हुसैन बन गए। तो अब का मखलूक को क्या किया जाए? आप बताइए, आप सोचिए। तो थोड़ा सा सोचने का मौका तो मैं भी आपको देता हूं ना कि क्या ये कलमे कुफ्र है या सिंबल है ये कलमे का? ला इलाहा हक्का के बिनाए ला इलाहा। तो इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा सूफी जो कि 3 मिसरे इतने जोरदार कहता हुआ आ रहा था, चौथे पे गच्चा कैसे खा गया? क्या उसको नहीं पता था कि मैं ये आधा कलमा इस्तेमाल कर रहा हूं, आगे क्या होगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आधे ही कलमे पे बात की है उन्होंने? तो पहले इस रुख पे तो सोचते फिर आगे भी देख लेंगे। तो आइए देखते हैं, कलमे को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला है ला इलाहा, कोई अल्लाह नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई खुदा नहीं, इल्लल्लाह मगर वो रब है। तो 2 टुकड़ों में है, पहले तबर्रा है फिर तवल्ला है। पहले इनकार करो, यानी अपने दिल को 365 बुतों से साफ करो। यहाँ दिल को साफ करो और कोई रब नहीं है। हम लात को बुत को हम अल्लाह नहीं मानते, हम मनात को अल्लाह नहीं मानते, हम उज़्ज़ा को नहीं मानते। ये सब करो, पहले सफाई करो, फिर कहना वो है अल्लाह। तो अब पता चला कि कलमा ही नहीं समझे थे उम्मत वाले। अब मैं समझाए देता हूं कि नबी के जिम्मे 2 काम थे। पहला काम नबी को ये करना है कि सबके दिलों की सफाई करनी है और बुतों को निकालना है। पहले दिलों में झाड़ू दिलवाई जाए, उनको पाक किया जाए और फिर कहा जाए अब अल्लाह आएगा तुम्हारे दिल में, अब अल्लाह मियां आएंगे, सफाई हो गई। तो सब ने पुकार के कहा हाँ अल्लाह 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 अल्लाह। पूरी उम्मत ने कहा अल्लाह अल्लाह। कुरान ने कहा जबान पर है, दिल में नहीं है। समझो समझो, अल्लाह ने ऐलान किया जबान पे है, दिल में नहीं है। पता चला यहां भी है और यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है और यहां भी है। तो अब नबी ने ये काम तो कर लिया कि सबसे कहलवा दिया, पुकार रहे हैं सब अल्लाह 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 अल्लाह। और ये सफाई तो ला इलाहा, पहले इनकार तो करो खुदा नहीं है। तो रसूल अल्लाह ने ये काम छोड़ दिया, सफाई नहीं करी। घबराहट ना हो, हर चीज की दलील कुरान से रखता हूं। अगर पूरे दिलों की उम्मत की सफाई हो जाती तो सूरह मुनाफिकून ना आता। सफाई नहीं हुई, कलमा सबने पढ़ लिया, आधा कलमा पढ़ा है अल्लाह अल्लाह,
लेकिन ला ला किसी ने नहीं कहा अभी तक। लात है, ला नहीं है। लात है, ला नहीं है। नहीं का लफ्ज ला के माने नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये काम कौन करे? तो इसलिए मैं हदीस के दो हिस्से कर रहा हूं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कलमा मैं पढ़वाऊंगा, हुसैन दिलों की सफाई तुमको करनी है। इल्लल्लाह की बुनियाद रसूलल्लाह रख गए, ला इलाहा की बुनियाद करबला में हुसैन ने रखी। अब यहां से चलो और हम देखेंगे दिल साफ हुए कि नहीं। पकड़े जाते हैं सब बिला टिकट हुसैन के नाम पर। ये पकड़ी तो है आपके लिए, तो सियासी अखबार की खबरें, टीवी की खबरें, ये तो पकड़ है कि कहां यजीद की तारीफ हो रही है। पकड़ है भैया, तो पकड़ है। अच्छा अच्छा, अभी इस्लामी मुल्क में है, ऐसा है। अभी कुछ लोग हैं। दिल की सफाई, दिल की सफाई, मोरा माया, दिल की सफाई, दिल की सफाई, दिल की सफाई। जब बद्र में आपने फैसला कर दिया कि नबी हैं, नबी हैं, और वो कहे हमने बद्र का बदला ले लिया, तो इसके माने यहां नबी भी रहेंगे और बद्र के कुफार भी रहेंगे। ये कैसे होगा भैया? सफाई करिए, तब सरकार को यहां लाइए। तकरीर खत्म हो गई तो हुसैन ये काम कर रहे हैं, और 1400 साल से हुसैन ये काम कर रहे हैं, और क़यामत तक ये काम करते रहेंगे। अच्छा साहब, तकरीर खत्म हो गई, बातचीत खत्म हो गई, हुसैन ने बुनियाद रख दिया, हुसैन ने अपना घर लुटा दिया, हुसैन को जो कुछ बचाना था बचा लिया, दीन को बचा लिया, दीन को पनाह दे दी, ला इलाहा की बुनियाद रख दी, दीन को मजबूत कर दिया, मुस्तहकम कर दिया, सब कुछ कर दिया। अल्लाह ने हुसैन से सारा काम ले लिया। अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि अल्लाह ने हुसैन को क्या दिया? हुसैन ने तो अपना सब कुछ दे दिया। अब ये तो रुबाई से अलग की बात है। रुबाई में जो कुछ उन्हें कहना था वो कह गए, उन्होंने शरह कर दी हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की। ये तो हमारी आपकी बात है। अगर ना मिले तो क्या है, नारी अल्लाह तो क्या है। अबे हुसैन ने अपना काम कर दिया। इस खानदान की आदत ये है कि ये काम करते हैं और सिला नहीं मांगते। ये पुरानी आदत है इनकी जनाब, पुरानी आदत है। अबू तालिब ने मोहम्मद की हिफाजत कर ली, बचा दिया, कत्ल होने से बचा लिया, नबूवत को अबू तालिब ने मजबूत कर दिया, सिला विला कुछ नहीं मांगा। हाशिम ने अपने ज़माने में अपना काम कर दिया था, मक्के वालों को खिला दिया, पिला दिया, सब सिला। अब्दुल मुत्तलिब ने अपना काम कर दिया था, हज को मजबूत बना दिया, ये कर दिया, प्यासों को पानी पिला, सिला। तो इसी तरह सब जाफर तैयार ने अपना काम कर दिया, अकील ने अपना काम कर दिया, मौला अली ने अपना काम कर दिया, सिला। वो तो अंबिया थे कि जो कहते थे अजर दे। नूह ने कहा अजर दे, तो सरकार ने भी कहा अजर दे। सरकार ने कहा गुल्ला सलकुम अलैहि अजरन, अगर देना है तो मोहब्बत दे दो। अब इससे सस्ती उजरत क्या मांगी जाती कि जिसमें पैसे भी नहीं, मोहब्बत करने में क्या पैसे खर्च होते हैं? कौन सी दौलत, दिरहम दीनार कुछ भी तो नहीं खर्च होता। दे दो, मोहब्बत दो, ना दो ना दो। बस सरकार ने मान लिया, कहा भाई मोहब्बत ये है, अजर रिसालत है। लेकिन ये तो कुछ भी अजर नहीं मांगते। और आदम से लेकर ईसा तक सबने जितना काम किया ना, सबका काम एक जगह जमा कीजिए और मिलाइए, उतना काम तो ज़ैनब ने कर दिया, अजर नहीं मांगा। अजर क्या, विलायत तो है ही है, घर की है, अब अजर क्या। लेकिन लोगों को तशवीश है। हुसैन ने तो बहुत बड़ा काम किया। तो दो सवाल उठ गए। एक तो ये उठ गया सवाल
कि भाई ये हुसैन जो है फ़ख्र अंबिया के नवासे थे और सब कुछ इख्तियार में था और अल्लाह रसूल को महबूब कहता था और रसूल के महबूब नवासे थे, और 61 हिजरी में इतना जुल्म हुसैन पे हो गया, अल्लाह ने मदद ही नहीं की। पहला सवाल, भाई अल्लाह को मदद करनी चाहिए थी, अखलाकी तौर पे अल्लाह को मदद करनी चाहिए थी। दुश्मनों को फना कर देता, ये कर देता, 6 महीने का बच्चा भी बच जाता, जवान भी बच जाता, मदद नहीं की अल्लाह ने, कोई मदद ही हुसैन की नहीं। पहला सवाल, कभी जहन में आया है आपके ये सवाल? अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, और जवाब मिला है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं मिला जवाब तो फिर सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। तो भाई बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, ऐसा सवाल जाहिर है कि उन्हें पता है कि हम आलिमों से पूछेंगे वो जवाब नहीं देंगे, तो वो हुसैन इब्ने रौ के पास पहुंच गए। अभी ज़माना उनका था, उनका भाई इमाम ज़माना को ख़त लिखिए, भाई वहीं से आ सकता है सवाल ऐसा है तो जवाब वहीं से आए। हुसैन इब्ने रौ ने ख़त लिखा और इमाम ज़माना से कहा कि ये आपके जो शिया हैं और नहीं भी हैं, अगर बादल पूछ रहे हैं ये और ये कह रहे हैं कि ये हुसैन की मदद अल्लाह ने क्यों नहीं फरमाई आशूर के दिन? बेकसो तना हुसैन खड़े हैं और अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवासे थे और प्यारे नवासे की मदद उधर से नहीं आ रही। इमाम ने जवाब लिखा, कहा हुसैन इब्ने रौ हमारे चाहने वालों को जवाब दो, इनको बताओ, इन्हें बताओ कि भाई बात यह है कि अली ने, हमारे दादा ने ज़रा सा इख्तियार दिखा दिया था नहरवान में, तो कुछ बंदे उनको खुदा कहने लगे। हम लोग अपने इख्तियार को इसलिए महदूद रखते हैं कि तौहीद पर कोई जद ना आए। बैठे हुए हैं, इमाम का खत सुन रहे हैं, मजा नहीं ले रहे हैं। हुसैन इब्ने रौ के नाम खत आया है, खत में सुना रहा हूं भाई। फरमा रहे हैं इमाम, फरमा रहे हुसैन इब्ने रौ यूसुफ नबी 7 साल के थे और उनको भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। सौदागर ने कुएं से उन्हें निकाला, उधर से काफिला मिस्र का जा रहा था, उसने खरीद लिया, गुलाम बनके बिक गए यूसुफ कि हम मिस्र में बेचेंगे, बहुत खूबसूरत बच्चा है तो बड़ी कीमत मिलेगी बादशाह से, लेके चले। काफिला आगे जाके थोड़ी दूर रुका था तो यूसुफ को याद आया कि अब तो हम अपने घर नहीं जा पाएंगे, इन्होंने हमें कैद कर लिया, ये सामने जो कब्रिस्तान है इसमें हमारी माँ की कब्र है, तो चल के हम अपनी माँ की कब्र से लिपट के अलविदा कर लें। तो 7 साल का बच्चा चुपके से सौदागर की निगाहों से बच के कब्रिस्तान गया और जाके माँ की कब्र से लिपट के रोने लगा कि अम्मा हमारे भाइयों ने बड़ा जुल्म किया और हमें सौदागर ले जा रहे हैं मिस्र। आंसू बह रहे थे और माँ से जैसे बच्चा लिपटता है ऐसे कब्र से लिपटे थे। सौदागर ने इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, इतना कीमती बच्चा गायब हो गया। सौदागर गुस्से में आ गया कि कहाँ चला गया। ढूंढते 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 कब्रिस्तान पहुंच गए, देखा तो कब्र से बच्चा लिपटा हुआ था। तो गुस्से में तो था ही कि वो समझा बच्चा भागा है, तो बाजू पकड़ के गुस्से में सौदागर ने यूसुफ को कब्र से उठाया और एक तमाचा मुंह पे मारा यूसुफ के। जैसे ही थप्पड़ जो था यूसुफ के मुंह पे पड़ा, जमीन हिली, थरथराई और एक बार आसमान से सितारे टूटने लगे और तेज आंधी चलने लगी। यानी आसारे अजाब नजर आए कि एक नबी के बेटे के मुंह पे तमाचा पड़ा तो सौदागर सजदों में गिर गए।
सजदों में गिर गए, माफिया मांगने लगे कि ये कोई बच्चा बहुत बड़ा बच्चा है, तो माफी मांगने लगे कि रब माफ कर दे, हमने इसे मारा। तो एक यूसुफ के एक तमाचे पर जमीन हिल सकती है। यूसुफ तो याकूब के बेटे थे, हुसैन तो मोहम्मद के बेटे थे। अगर इशारा कर देते, अगर इशारा कर देते, जमीन फट जाती, आसमान गिर जाता। यूसुफ से बुलंद थे, मगर वही मुसलमान सजदों में गिर के कहते, पहचान गए, हुसैन तुम ही खुदा हो, हुसैन तुम ही खुदा हो। रह गए, रह गए। अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए मौत से डरकर पुकारते हुसैन रब हैं, कदमों से लिपट जाते हुसैन के, कहते आज पहचाना आप ही रब हैं, आप ही रब हैं, जुमला ले लो, आप ही रब हैं। हुसैन के कदमों से लिपट जाते, सिर्फ एक इशारे पर कयामत को बुलाएं, एक इशारे पर खुदाई कदमों में थी। जिसने खुदाई को यूं कर दिया वो यजीद का तख्त ले। तौहीद के लिए तो सर कटाया था। लोग करबला ही को नहीं समझे कि मदद तलब करने में तौहीद जा रही है। ये कुरान जो कहता है अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो, और आज हम हुसैन को पुकारते हैं तो बात समझ में नहीं आती कि कहीं अल्लाह को पुकारने में खुदाई चली जाती है और हुसैन पुकारने में खुदाई बच जाती है। अब तो समझो, फलसफा समझो, बारीकियों में जाओ। खत लिखा गया इमाम ज़माना को, हाँ बहुत बड़ा काम किया हुसैन ने, मिला क्या? क्या दिया अल्लाह ने हुसैन को? हुसैन इब्ने रौ, इनको बताओ। एक शाहजादा शिकार खेलने जंगल में गया, लश्कर से पीछे रह गया, छूट गया, प्यास लगी, पानी नहीं था, खाना नहीं था, एक झोपड़ी नजर आई, उसमें चला गया। देखा एक बूढ़ी बैठी है, सामने एक बकरी पली हुई है। उससे कहा मैं प्यासा हूँ। बूढ़ी ने कहा पानी यहाँ नहीं मिलता, मैं भूखा हूँ, खाना यहाँ नहीं मिलता, क्या करती है फिर तू? कहा ये बकरी है, इसका दूध दूहती हूँ और पानी की जगह पीती हूँ, जंगल के पत्ते खाती हूँ, ये गुजारा होता है। तुम मेरे मेहमान हो, मैं क्या कर सकती हूँ? बकरी का दूध दूह के प्याले में रखती हूँ, पानी की जगह पी लेना और यही बकरी हलाल कर लो, इसका गोश्त भून के खा लेना। मेरे पास तो कुल कायनात यही है, बकरी है, इसका दूध है, इसका गोश्त है। शहजादे ने ऐसा ही किया कि दूध दूह के प्याले में रखा, उसके बाद बकरी को हलाल किया और खाया और पानी की जगह दूध पिया। जान बच गई। कहा कि हम तुम्हें कुछ देंगे, हम यहाँ के बादशाह हैं, तुम कभी आना। उसने कहा मेरी शाही तो बस यही थी, लूट गई मेरी शाही, अब क्या मैं आऊं तेरे दारुल हुकूमत में? बादशाह चला आया, वज़रा को बुलाया, सबसे मशवरा किया, मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ, बूढ़ी ने ऐसा किया, बकरी कुर्बान कर दी, अब मैं उसको क्या दूं? किसी ने कहा आधी हुकूमत दे दीजिए, किसी ने कहा ये दे दीजिए, किसी ने कहा वो दे दीजिए। का इंसाफ नहीं किया। उसकी कुल दुनिया, उसकी कुल दौलत एक बकरी थी, उसने मेरे लिए कुर्बान कर दी। अब मेरे पास कुल जितना है सब मैं उसको दे दूं तब भी एहसान नहीं उतरेगा। हुसैन ने कुल कायनात उसकी बारगाह में लुटा दी। उसने आवाज दी, कुल कायनात हुसैन तुम पर सल्यूट। अब इसके आगे क्या बहस क्या है? क्या बहस है? क्या है? हुसैन क्या है? बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, जिनके कहिए नाम लेता चला जाऊं, कि अभी तो लोग हुसैन की अजमत को नहीं समझे।
दस्ते गैब, आयतुल्लाह दस्ते गैब का नाम आपने सुना होगा। कहते हैं कि महल्ले में जब मैं छोटा सा था तो मैंने एक मातमी अंजुमन बनाई थी। बिखरे मोती एक किताब है उनकी, उसमें ये वाक़या लिखा है, सूरह ज़ुमर की तफसीर करते हुए उन्होंने कि तो मैंने बच्चों की अंजुमन बनाई थी। एक लड़का बहुत अच्छा सा था, 15-16 बरस का, वो 9वीं पढ़ता था। तो हम लोग उसके साथ जाते थे, 9वीं पढ़ते थे। अचानक वो मर गया, इंतकाल हो गया। तो हम लोगों को बड़ा अफसोस हुआ कि 9वीं पढ़ता था, रुलाता था, मातम करता था। तो कहने लगे हमने इमाम रिज़ा की एक दुआ मिल गई हमें, और उसमें लिखा था कि ये दुआ पढ़ो तो जिससे ख्वाहिश करोगे ख्वाब में आने की तो वो ख्वाब में आ जाता है। तो मैंने वो दुआ पढ़ी और सो गया। वो मेरा साहिब बयास अंजुमन का बच्चा मेरे ख्वाब में आ गया। उसने ख्वाब में मैं देखा बहुत खुश है, मुस्कुरा रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि क्यों बुलाया है दोस्त तुमने मुझे, क्यों बुलाया, यहाँ क्यों बुलाया? दस्ते गैब कहते मैंने उससे कहा कि सिर्फ एक चीज़ पूछने को बुलाया, तुम जहाँ रहते हो तुम्हें क्या सिला मिला? का हमें वो सिला मिला है जो तुम सोच नहीं सकते। इसलिए कि जो हुसैन का नाम लेता है, जिक्र करता है, उसके मर्तबे यहाँ बहुत बड़े बड़े, तुम्हारी दुनिया के लोग सोच भी नहीं सकते। तो दस्ते गैब कहने लगे, मैंने कहा कि सिर्फ मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी कि मुझे बताओ कि उस दुनिया में जहाँ तुम हो वहाँ हुसैन का क्या मर्तबा है? तो वो संजीदा हो गया और उसने कहा देखो हमें इजाज़त नहीं है कि हम वहाँ की बातें यहाँ वालों को बताएं, हमें इजाज़त नहीं, और हम तुम्हें नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता दें कि जो मर्तबा इस दुनिया में हुसैन का है वो तुम अपने तसव्वुर में नहीं ला सकते कि क्या इख्तियार है हुसैन का और क्या हुकूमत है हुसैन की। ये तुम अपनी आंखों से आकर देखना तो बात समझ में आएगी, लफ्जों में नहीं बताई जा सकती। तो भैया ये तो मजलिस है, अपने जहन को समझाने के लिए हम जिक्र हुसैन करते हैं। जिसका जैसा इदराक है, जैसा जहन है, जैसी अक्ल है, इसीलिए कुरान बार बार कहता है अपनी अक्ल को तेज बनाओ ताकि हुसैन तो समझ में आए। अभी दुनिया हुसैन को नहीं समझी, अभी दुनिया हुसैन को नहीं समझी। बहुत मुश्किल है समझना। हुसैन के एक एक इशारे को दुनिया नहीं समझी। मक्तल में लिखा है, चूँकि फरमाइश मसाइब की भी, इसलिए वही फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। मक्तल में लिखा है कि एक लफ्ज़ अगर हुसैन के मुंह से निकल जाता था तो दुनिया मुजस्सम उस लफ्ज़ में ढल जाती थी। मेरे जुमले नहीं समझ रहे यार, आप खुदा के लिए आप समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो लफ्ज़ मुंह से निकल जाता था कायनात उसमें ढल जाती थी। सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे बाद इस दुनिया पर खाक है। तो मख्तल में है कि आसमान से खाक बरसने लगी थी और बरसती खाक में हुसैन अली अकबर का लाशा लेके जा रहा। ये मेरे लाल तुम्हारे बाद अब दुनिया पर खाक, दुनिया खाक हो गई, अली अकबर के लिए कुछ न रहा। अकबर के बाद क्या रह गया? जब हुसैन का ये आलम था तो आप सोचिए मां का क्या आलम होगा। लेकिन हाजरा बीबी का सब्र, अल्लाह अकबर, के इमाम जमाना ने ज़ियारत नाहिया में बीबियों में हजरत उम्मे लैला का नाम सरे फेरिस रखा है और फरमाते हैं मेरे माँ बाप फिदा हो जाएं अली अकबर की मां पर कि जो सब्र बीबी ने किया। अल्लाह अकबर, इमाम जमाना गवाह है ज़ियारत नाहिया में।
जनाबे उम्मे लैला के सब्र पर बस मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। सब्र उम्मे लैला कि हजरत जैनब के लिए तो है, जब औन मोहम्मद के लाशें आए तो सजदे में गिर गई, लेकिन जनाबे उम्मे लैला, ये जुमला कहा था हजरत अली अकबर ने, बाबा मेरी माँ के पर्दे का ख्याल रखिएगा, इसलिए कि मेरी माँ गैर घराने की है। यानी अली अकबर समझते थे शाहजादियों का एहतराम ये जालिम करेंगे, लेकिन अली अकबर तुम्हारे बाद तो शाहजादियों की चादरें पहले छीनी गई। जज़ाकल्लाह। फरमाइश है कि हजरत अली अकबर के मसाइब, लेकिन जाहिर है कि मैं सफ़र के महीने में जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए मैं सफ़र के ही मसाइब पढ़ रहा हूँ, मुहर्रम के मसाइब नज़रअंदाज कर रहा हूँ, इसलिए कि पढ़ चुका पहले अशरे में, और ये एक मुश्किल मंजिल होती है। कहते ये हैं कि सिर्फ हुसैन का सर असर के वक्त कटा था। सोगनामा करबला मक्तल है ईरान के आयतुल्लाह का, उसमें यह रवायत लिखी हुई है कि 11 मुहर्रम की सुबह को शहीदों के सर काटे गए, और सर उस वक्त काटे गए जब असीरों को मख्तल की तरफ से गुजारा गया, तो बीबियों ने अपने आप को नाकों से गिरा दिया और लाशों से लिपट गई। तो वो वक्त था कि उमर साहब ने कहा कि सबके सर काटो, और जैसे ही उम्मे लैला अली अकबर की लाश पे गई तो अली अकबर की लाश को उठाकर अपनी गोद में रख लिया, अली अकबर को लिपटा लिया, लाशे अली अकबर को सीने से लगा लिया। उस वक्त शिम्र खंजर लेकर बढ़ा, और जब बीबी ने देखा कि अली अकबर का सर कटेगा तो दोनों हाथ उठाकर कहा, अरे मेरा सर काट ले, मगर 18 साल वाले का सर न काट। मगर कहते हैं लैला की गोद में अली अकबर का सर काटा गया। सब्रे मादरे अली अकबर। जज़ाकल्लाह, बड़ा गिरिया किया तुमने। 2-4 जुमले और सुन लो। अली अकबर का सर नेज़े पर, नाके पर उम्मे लैला, और इंतजाम ये था कि हर बीबी के सामने उसके वारिस का सर रखा जाता था। जो बीबी है उसके बच्चों के सर साथ साथ चलते थे। उम्मे लैला के नाके के सामने अली अकबर का सर नेज़े पर, और बार बार देख कर कहती थी, ऐ मेरे चांद, अभी तो तू कामिल ना हुआ था, उससे पहले ही गुरूब हो गया। लेकिन कहते हैं जब शाम के बाजार में ये काफिला पहुंचा तो एक औरत ने अली अकबर का सर देखकर कहा, इतना खूबसूरत बच्चा, अरे कैसे इसका सर काटा। लेकिन खुदा करे कि जब इसका सर कटा हो, इसकी माँ जिंदा ना हो, इसकी माँ तो मर गई होगी, तो आवाज आई नाके से, मेरा लाल अली अकबर है। माँ के सामने जवान बच्चे का गला काट। मातब हुसैन।